राष्ट्रीय शिव जन्मोत्सव 2025 आयोजित बिरला सभागार में शिवाजी जयंती बनाई गई। नीति पूर्वक शासन और राष्ट्र स्वाभिमान के प्रतीक थे शिवाजी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिवाजी ने भारत में नीति पूर्वक राज ही नहीं किया बल्कि प्रजा हित में उन पर लगने वाले करों का सरलीकरण किया और खेती को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी राष्ट्र स्वाभिमान के अप्रतिम व मराठा शासक थे जिन्होंने मुगलों को चुनौती देते हुए उनका वीरता से मुकाबला किया। राज्यपाल बुधवार को बिरला सभागार में राष्ट्रीय शिव जन्मोत्सव में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिवाजी के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने मुगल शासकों के धर्मांतरण को रोकने के साथ ही अन्याय और अनाचार रोकने में महती भूमिका निभाई। राज्यपाल ने कहा कि धर्मांतरण नहीं करने पर गुरु गोविंद देव के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया। उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जरिए इतिहास की विकृत जानकारियां पढ़ाए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि देश की संस्कृति संरक्षण के साथ बच्चों की बौद्धिक क्षमता के विकास हेतु सभी मिलकर कार्य करें। इससे पहले राज्यपाल बागड़े ने शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों का स्मरण किया। इससे पहले जयपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर भव्य भगवा रैली निकाली गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति निकली रथ पर सवार। जयंती उत्सव समिति जयपुर के अध्यक्ष सुशील जाधव ने बताया कि शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति रही जो एक विशेष रूप से सजाए गए रथ पर सवार थी। यह रथ बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, न्यू गेट, घोड़ा चौक, एमजीडी स्कूल, भगवान दास रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल बिरला ऑडिटोरियम सी स्कीम तक पहुंची। इस दौरान पूरे मार्ग को केसरिया ध्वजों और रोशनी से सजाया गया। सम्मानित किए गए समाज के गौरवशाली व्यक्ति। इस आयोजन में समाज के उन प्रतिष्ठित नागरिकों, जन सेवकों और विशेष व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सम्मान युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रदान किया। राष्ट्रपति की भावना को जागृत करने का संकल्प। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ एक रैली तक सीमित नहीं है बल्कि शिवाजी महाराज के विचारों और उनके स्वराज के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव जिसकी की तैयारियां हम दिन से कर रहे थे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम हॉल में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिवाजीराव जाधव साहेब जो कि जीजा माता के वंशज हैं और चौहान के साहेब सुदर्शन न्यूज के मालिक और बाबूलाल जी साहेब और काफी जो अतिथि थे हमारे सभी उपस्थित हुए और शिवाजी महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य था शायद ये जो लो हमने जलाई है ये काफी तेजी से जलती रहेगी। और यहाँ जयपुर राजस्थान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आपके ही गांव से हमारे सुशील भाई, हमारे जो सहकारी है विजय राव, सरदार विजय काकड़े जी और उनकी जो सहकारी है योगी जी है, हमारे रामनारायण जी है, विलासराव जी पांगरकर जी है और यहाँ के प्रॉपर जो शिव सैनिक यानी के शिवाजी महाराज के भक्त है, शिव भक्त यानी कि शिव विचारों के जो लोग हैं, इन्होंने जो शिव जयंती का आयोजन यहाँ पर किया। और छत्रपति शिवराय एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज में हर किसान के लिए, हर माता के लिए, हर भाई के लिए उनको स्वतंत्र बनाने का काम उन्होंने अपने राज में किया और हर एक इंसान को निर्भीक जीने का अधिकार उन्होंने दिया। और उनकी ही तरह यहाँ के महाराणा प्रताप जी जो राजा थे वो भी एकदम कट्टर देशभक्त थे। महाराणा प्रताप जी और उनकी भूमि में मुझे आने का जो सौभाग्य ये सुशील जी और हमारे विलासराव पांगरकर जी ने कर दिया है, ये मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात है और मैं यह पल जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को एक ही संदेश दूंगा, छत्रपति शिवराय की जयंती पर महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवराय जी के जो विचार है वो खाली पढ़िए मत, उनके विचारों पे चलिए ताकि अपना देश सशक्त रहे और स्ट्रांग रहे। एक रहिए, इतना ही मैं बाप से बात ही करता हूँ और रुकता हूँ। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय महाराणा प्रताप जी। आता हूँ सिंदखेड़ राजा, जहां पर
उनके माताजी का जन्म हमारे कुल में हुआ और उन्हीं वजह से आप लोगों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। छत्रपति शिवराय के बारे में बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि छत्रपति शिवराय हर एक किसान का राजा था। उनके राज्य में कभी किसी भी महिला पर अन्याय नहीं हुआ और उन्होंने कभी अपने कार्यकाल में बड़े बड़े राजा महाराजे हो गए, लेकिन उनका जो राज कारभार था वहां पर महिलाओं के साथ महिलाओं को नचाने का काम किया जाता था। लेकिन छत्रपति शिवराय की माताजी जो जिजाऊ महासाहेब थी, उनके संस्कार इतने पवित्र थे कि उनके महाराज के सैन्य में कोई भी आदमी किसी भी महिला के साथ में गैरवर्तन नहीं कर सकता था। इसका प्रमुख कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे महाराष्ट्र में एक संत है, संत तुकाराम महाराज। उन्होंने कहा था, शुद्ध बीजा पोटी फले रसाळ गोमटी, यानी अगर अच्छा बीज होगा तो फल भी अच्छा आएगा। जिजाऊ मां साहब के जो पिताजी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में उनका जो महल था उसका नाम उनके पत्नी के नाम से भाषा महल नाम रखा था। और जब जिजाऊ मां साहब का जन्म हुआ तो उनके राज्य में हाथी पर पूरे हाथी को उनके राज्य में घुमाकर शक्कर जो है पेड़ा और शक्कर यानी मीठा बांटा गया था। यानी कि श्री जन्म का इतना अच्छा स्वागत मेरे ख्याल से कोई राजा ने अभी तक नहीं किया होगा। दूसरी बात, जिजाऊ मां साहब को जो 4 भाई थे, उनकी तरह ही राजमाता जिजाऊ को तलवारबाजी, धनुर्विद्या, संस्कृत वाचन और जो राजकुमार को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो सभी प्रशिक्षण राजा लखनराव यादव जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जिजाऊ मां साहब को दिया। और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। छत्रपति शिवराय के जो विचार है वो अपने जहन में लाइए और उनके विचारों पर चलिए। इतना कहते हुए मैं आपकी रजा चाहूंगा। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय।